ने लिखा है सैकड़ों साल पहले। आज के किसी आलिम की बात बताता तो लोग इनकार को सैकड़ों साल कहते बलख में कहत पड़ गया, लोग हिजरत करके समरकंद आ गए। एक सैयदों का खानदान भी आया, एक ऐसी खातून भी आई जिसके साथ 3 बेटियां थी, बेटा भी कोई नहीं, खामन फौत हो गया। मस्जिद के साथ मेहमान खाने बने होते थे, वहां उसने बच्चों को ठहराया और निकली समरकंद में कि कोई आदमी मिल जाए। तो वो सेठ साहब चौधरी साहब कहने लगे, मुझे कैसे पता चलेगा तू सैयद है? मुझे बताओ, किसी को चौक में खड़ा करके कहा जाए बताओ तू कौन होता है, उस शख्स का क्या असर होता है, क्या हाल होता है? कहा कैसे पता चलेगा? तो सैयदजादी ने अपना पल्लू खोला और अपने आंसू दोनों आंखों से साफ किए तो कहने लगी, अल्लाह तेरा भला करे, मैं साबित नहीं कर सकती कि मैं हुजूर का खानदान, मेरे पास कोई दलील नहीं, मैं नहीं बता सकती। चल ठीक है, चली गई। किसी ने बताया कि यहाँ एक यहूदी भी रहता है, वो बड़ा सखी है, या आतिश परस्त है, या पारसी है काफिर गैर, सखी बड़ा है। उसके पास गई, बैठी रही, लोग बैठे थे, जब चले गए तो करीब गई, कहने लगी मजबूर हूँ, परेशान हूँ, गरीब नहीं हूँ। कहने लगा, बीबी तुझे कभी देखा नहीं, समरकंद की इतनी आबादी नहीं, मैं सारे शहर, तू कौन है? तो कहने लगी, तारफ ना ही पूछे तो अच्छा है। उसने कहा चलो अगर पता चल जाए तो। कहने लगी, मैं मुसलमानों के नबी की औलाद हूं। मुसलमानों? उसने कहा पैगंबर खुदा की औलाद। उठ के खड़ा हो गया, बीबी को साथ लिया, घर गया। कहने लगा, जो साफ सुथरा कमरा है ना उसे फिर धो डालो, एक दफा फिर धो डालो। कमरा धुलाया, साफ कराया। फिर कहने लगा, बीबी मेरे बर्तन ज्यादा साफ सुथरे नहीं, मैं नए ना खरीद के ला दूं। फिर नए बर्तन लाया। फिर अपने बच्चों से कहने लगा, ऊंचा न फुल्ला, ये सैयदा फातिमा की शहजादियां आई, यहाँ कोई शख्स ऊंची बात न करे। फिर कहने लगा, बीबी जो मेरा बिल्कुल तैयब और हलाल रिज़्क है ना, ये उसमें से लंगर है, लेकिन चूंकि मैं गैर मुस्लिम हूँ, मुझे सलीके नहीं आते, जैसा तैसा भी हो ना इसे कबूल कर लेना। खातून को कहने लगा, ये घर है, जब तक जी चाहे यहाँ रहना और देखना, हो सके तो रात अपने नबी से सिफारिश करना, मेरा भी कोई मसला, मेरी भी कोई कबूलियत कहीं हो जाए। वो मुसलमान कहलाने वाला रात को सोया, कहते जन्नत सजी हुई है, लोग जन्नत में जा रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, नबी पाक लोगों को जन्नत में भेज रहे हैं। मैं भी दौड़ के लाइन में लग गया, फरिश्ते ने मेरा बाजू पकड़ा, का पीछे हट। तो मैं दौड़ के हुजूर की बारगाह में गया, मैं हुजूर सारे जन्नत में जा रहे हैं, ये मुझे नहीं जाने देता। नबी पाक ने फरमाया, तू कौन है? या रसूलल्लाह मैं मुसलमान हूं। कहते हुजूर मुझसे फरमाने लगे, कोई दलील है तेरे पास? दलील है कोई तेरे पास? तो मैं चुप कर गया। फरमाया, मेरी बेटी है तेरे दरवाजे पर आ ही गई थी तो तू दलीलें पूछने लग गया था। मैं जा दौड़ जा। सवेरे आँख खुली तो गलियों में ढूंढता फिरता है, तलाश करता फिरता है, कोने कोने में जाता है, वो सादात का घराना कहाँ गया। ढूंढते ढूंढते उस गैर मुस्लिम के दरवाजे पे जाके पहचान लिया। तो कहने लगा, खुदा का वास्ता, जो तूने नौकरी की है ना इनकी, मुझसे 11 गुना ले ले, ये सादात का घर मुझे दे दे। तो कहने लगा, कल तू आता तो शायद बात और होती, आज बात और है। उसने कहा, मेहरबानी कर, कल नहीं, कल तू आता तो मामला और था, आज मामला आज और है, रंग बदल गया है, हालात तब्दील हो गए हैं, अब तू दरख्त ताक के आया, जा और जा। कहने लगा, नहीं मेहरबानी कर, दे दे, तू गैर मुस्लिम में तेरा क्या ताल्लुक? कहने लगा, चुप कर, गैर मुस्लिम में कल तक था, कल से सज्जदों से प्यार किया है तो मेरे हालात संवर गए हैं। वो जो नज़ारे तूने रात ख्वाब में देखे हैं, मैंने जागती आंखों से देखे हैं, मैंने जागती आंखों से। और तूने किसी मुफ्ती पीर आलम के हाथ पे कलमा पढ़ा है, मैंने रात मोहम्मद अरबी के हाथ पे कलमा पढ़ा। हजरत उमर जब नारा लगाते ना तो कैसे किस तरह कांपते। सफीर आते रूम के मिलने के लिए तो कहते, जाओ उमर नफल पढ़ रहे हैं, टाइम कोई नहीं। एक दिन अंदर मीटिंग हो रही थी, हजरत उमर मीटिंग में बैठे थे,
आपके बेटे मिलने आए अब्दुल्ला इब्ने उमर। अब्बा जी अंदर आ जाओ। फरमाया दरवाजे पे खड़ा हो, मैं जरूरी बात कर रहा हूँ, अंदर में आना। जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हुसैन भी आ गए। एक हदीस में, एक रवायत में इमाम हसन का लफ्ज भी है। इमाम हुसैन आए, आके अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहने लगे उमर फारूक अंदर है? तो कहा वो अंदर तो है। तो कहा आप क्यों दरवाजे पे खड़े हैं? कहने लगे अब्बा जी ने कहा है यहाँ इंतजार करो, मैं कोई जरूरी बात कर रहा हूँ। लेकिन शहजादे मेरे लिए कहा है, मेरे लिए, आप जाना चाहे तो चले जाए। इमाम हुसैन कहने लगे अमीरुल मोमिनीन कोई बात कर रहे होंगे, मैं जोहर के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा, जोहर का टाइम आएगा ना तो मैं मस्जिद में मिल लूंगा। ये कह के चले गए। हजरत उमर बाहर आए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा कि कोई आया तो नहीं? अर्ज की हुजूर हुसैन इब्ने अली आए। हुसैन इब्ने अली। तो कहा अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने कहा था बेशक चले जाएं, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं जोहर के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा। तो सैयदना उमर फारूक फरमाने लगे अब्दुल्ला तुझे तेरी माँ रोए, हुसैन को क्यों वापस भेजा? फिर उमर दुनियादारों के सामने डटना, खड़ा होना उमर पे खत्म है, लेकिन जो अंदर की बात है ना, रूह की, जो अकीदत की बात है, जो वफा का रिश्ता है, उसको कौन समझे? ये जो रूह की मजबूरियां हैं, ये जो वफा की मजबूरियां हैं, इसे लोग क्या समझे? इन्हें क्या पता कि मुर्शद के बेटे के पैर चूमने में हुस्न क्या होता है? इन्हें क्या पता कि जब उस्ताद का बेटा घर में आता है तो दिल करता है मकान बेच के इसे दे दें, इसके बाद की नेकियां बड़ी हैं। जनाब उमर फारूक दौड़े गए, इमाम हुसैन के दरवाजे पे दस्तक दी। इमाम हुसैन बाहर रखा, शहजादे यार मिलने आए थे, बगैर मिले क्यों आ गए? अर्ज की कि आप मसरूफ थे, आपके अपने बेटे भी दरवाजे पे खड़े थे, तो मैं वापस आ गया। इमाम हुसैन कहते उमर जज्बात में आ गए, सर से पगड़ी गिर गई। कहने लगे हुसैन, मेरे बेटे का और हुसैन का क्या मुकाबला? क्या उसकी माँ का नाम फातिमा ज़हरा है? क्या उसकी नानी का नाम खदीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है? और फिर सर से पकड़ी उतरी थी, अपने बाल जोर से पकड़ लिए। कहने लगे हुसैन, मैं ना मक्के में ऊँट चराया करता था और डंडों से मार खाता था अपने बाप से। ये जो आज सारी दुनिया में उमर के नारे लगते हैं, ये तेरे नाने का सदका है। शहजादे मेरी वफा और मेरी वफा में जब तेरा दिल करे ना, दौड़ के आ जाया कर। उमर तो लोग एक दिन इमाम हुसैन ने आके ना जनाबे फारूक आजम से कहा, खुतबा दे रहे बच्चों की तभी शुरू हो, पता नहीं क्या बात आई इमाम हुसैन के दिल में। कहने लगे उमर नीचे उतरो, ये मेरे नाना का मिंबर है। तो हजरत सैयदना उमर, सुनो, कभी मेरा भी बच्चा आ जाए तो मैं कहता हूँ इसको पकड़ो यार, बच्चों को तो नहीं ना जो में मतलब जिक्र किया जाए, उतरना मेरे नाने का मिंबर है। जनाब उमर उतर के नीचे खड़े हो तो कहा जाके अपने नाने के मिंबर पे बैठ। तो हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे शहजादे मेरे नाने का मिंबर ही कोई है ही नहीं, ये मिंबर ये मुसल्ले ये तेरे नाने की शान है, मेरे नाने का कोई मिंबर नहीं, तेरे ही नाने का मिंबर है। थोड़ी देर खड़े रहे तो इमाम हुसैन कहने लगे अच्छा कोई नहीं आपके नाने का मिंबर का नहीं, चलो फिर मेरे नाने के मिंबर पे बैठ जाओ, चलो खैर है, कोई नहीं आपके नाने का। क्या नहीं? तो कब कोई नहीं, फिर मेरे नाने के। जब हजरत उमर बैठे तो बड़ा शानदार जुमला का फरमाने लगे, मैं मिंबर पर मर्जी से नहीं बैठा था, मुझे अबू बकर ने बिठाया था, और फिर हुसैन के कहने पे मैं उतरा हूँ, अब मुझे हुसैन ने बिठाया है, अब किसी की जरूरत है तो उमर को उतार के दिखाए, अब मैं हुसैन का तेरी नस्ल पाक में। यार कितनी बेशर्मी की बात है, लोग इमाम हुसैन को बागी कहे। वो हजरत इमाम आजम एक बाग में बैठे थे, शागिर्द साथ थे, तो किताबें बिखरी हुई थी, कुछ लिखा जा रहा था, बिखरी हुई थी किताबें। इमाम मोहम्मद भी बैठे थे, इमाम अबू यूसुफ, कई और शागिर्द बैठे थे। तो जब लिखते हैं ना ये लोग तो हवालों की तलाश होती है, किताबें बिखरी हैं, सफ़े बिखरे। बच्चे गेंद के साथ खेल रहे थे तो गेंद अचानक बाग में आई, तो एक छोटा सा बच्चा गेंद लेने आया तो इमाम आजम उठ के खड़े हो गए। वो बच्चा गेंद लेके चला गया, किताबें सारी फिर बिखर गई, जो गोद में रखी हुई थी वो भी नीचे गिर गई, कुछ सफ़े भी गिर गए।
थोड़ी देर के बाद वो बच्चा चला गया, इमाम साहब बैठ गए, फिर आया, गेंद गिरी आके बार वो फिर बच्चा लेने आया, वही बच्चा। इमाम साहब फिर खड़े हो, वो कई बार आया, जितनी बार आया खड़े हो गए। कई लोग सब्र नहीं कर पाते, जल्दबाज होते हैं आजकल के शागिर्दों की तरह। तो एक शागिर्द बोल पड़े, कहने लगे हुजूर वो तो बच्चा है, 100 दफा आएगा। अब 100 दफा खड़े होंगे। फरमाया तू 100 की बात करता है, ये 1000 दफा भी आया तो मैं खड़ा हूँ। कहा हुजूर बच्चा है, आप क्यों खड़े हो गए? फरमाने लगे मामूली बच्चा नहीं, मेरे उस्ताद का पोता है। तो जिसने मुझे अल्लाह रसूल का नाम बताया उसका पोता है तो मैं खड़ा ना हूँ। अगर उस्ताद के पोते का यह अदब है तो बताओ मोहम्मद अरबी के नवासे का क्या अदब है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग समझते हम कायल नहीं है वो वाली शहादत बयान करने के जिसमें कहते हैं हाय हुसैन तो सकीना तो ज़ैनब। हमारे बुजुर्गों ने हमें ये सबक, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि इमाम हुसैन की शहादत इस तरह बयान करो कि नौजवानों में जज्बा जिहाद पैदा हो, औरतें सब्र का पहाड़ बन जाए, इस तरह शहादत हमरे वाली। लेकिन एक बात जरूर ज़हन में रखें, ये जो लोग कहते हैं नहीं बड़े मजलूम थे पानी नहीं आ सका, मेरे से हवाला देखे जिसने देखना है, मेरे से हवाला देखे, मेरे से। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में थे तो थोड़ी सी जगह खोद के ना इमाम हुसैन ने तो खंदक खोदी। खंदक खोदना अरब का रिवाज था, मदीने में भी खंदक खोदी गई, उसका नाम ही जगह खंदक। तो खंदक खोद के ना आग जलाई जाती थी, ये हिफाजत का एक जरिया था ताकि दुश्मन ना आए। तो इमाम हुसैन ने अपने खैमे के सामने खंदक खोद के उसमें आग जलाई ताकि पर्दा रहे, औरतों के पास को दुश्मन ना आए। तो एक शख्स सामने खड़ा होकर कहने लगा हुसैन तूने दुनिया में ही आग जला ली है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कहने लगा आगे तो आग मिलेगी, यहाँ जला ली है। तो इमाम हुसैन कहने लगे मैं हुक्म देता हूँ आपको कि तुझे अभी पकड़ ले। लोग कहते हैं मजलूम थे, मैं हुक्म देता हूँ आपको तुझे अभी पकड़ ले। ये लफ्ज इमाम हुसैन ने कहा। मैं 3 किताबें तो मेरी लाइब्रेरी में अभी है जिनमें हवाला है, 3 कुतुब से, और आज कल परसों की किताब नहीं, सैकड़ों साल पुरानी। जब कहा ना मैं हुक्म देता हूँ तो वो आदमी घोड़े से नीचे गिरा, घोड़े से नीचे गिरा और घोड़े की रिकाब के अंदर उसका पैर उलझा। घोड़ा डर के इतना दौड़ा कि जाके उस आदमी को आग में फेंक दिया। इमाम हुसैन के सामने जल के मर गया। ये हुसैन इब्ने अली है, ये अभी हुक्म देते तो फरिश्ते अभी आ जाते, ये अभी बात करते तो सारी दुनिया की फौजें अभी इकट्ठी हो जाती, ये अभी हुक्म देते तो अभी आ जाते। और अगर जनाब इस्माइल के लिए तौबा आ सकता है तो वो तो हजरत इब्राहिम के बेटे थे, और ये तो मुस्तफा की औलाद है, इनके लिए क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इमाम हुसैन ने पसंद किया था करबला के जिहाद, इसको पसंद किया था मौला अली ने, वो अपनी पसंद पे थे। कोई आदमी इस तरह ना बयान करे कि बच मजलूम थे तो बड़ी मुश्किल में थे तो बड़ा रोते थे बड़े, और कोई शख्स ऐसी बात। यहाँ तो तमाशा लग गया है, तमाशा लग गया है। एक वो है जो आज का कह रहे बस जी वो तो 2 शरादों की जाम थी, उन्हें भी शर्म नहीं आती, और एक मिबरों पे चढ़े हुए हैं, चेहरे पे दाढ़ी कोई नहीं, सर पे टोपी कोई नहीं, बाजारी सा अंदाज है, कभी दौड़ के इधर जाते हैं, कभी भागते हैं, कभी कहते हैं ऊंचा बोलना, पैरों पे खड़ा होना। ये लोग बयान करेंगे इमाम हुसैन की बात, ये लोग बयान करें बीबियों के मसाइब पढ़ रहा हूँ, बहुत बीबियां होती हैं जो आय आय करती हैं बाब ना करती है। ये मेरे नबी का खानदान है, ये मेरे नबी का खानदान है, नबी का खानदान। मैं हवाला दिखाऊंगा, मुझसे सुनो हवाला। हजरत सैयदा ज़ैनब ने सारे जनाजे देखे, भतीजों को भांजों को सबको शहीद होते देखा। औरतें डरती मैयत को हाथ नहीं लगाती, चीखती है बीबियां। लेकिन हजरत जनाब ज़ैनब ने पता क्या देखा था? कुछ सुनना जरा। इमाम हुसैन की लाश मुबारक करबला में पड़ी थी और इमाम हुसैन का सर काट के नेज़े पे चढ़ाया गया था, और वो बीबियों के सामने सामने खाली सर चल रहा था, और सैकड़ों मील का सफर करके दमिश्क के बाजारों से गुजरता हुआ सर गया। आज मैं सर की बात नहीं करता, सर की। आप मर्द है, जवान है सारे, यहाँ किसी का कटा हुआ हाथ फेंक दिया जाए ना, हाथ में चीखे मार के दौड़ जाएंगे, बल्कि हाथ तो दूर रहा, किसी की उंगली काट के यहाँ फेंकी जाए तो लोग चीखे मार के मर दौड़ जाएंगे। लेकिन कटा हुआ सर देखा, लाशें देखे। यजीद का दरबार आया, बीबी साहबा को ना ऐसे औरतों ने अपने हाले में लिया है। सैयदा ज़ैनब वहां बैठ गई, तो जब बोला ना वो यजीद दरबार में, कहने लगा कि देखो अल्लाह ने इज्जत वालों को इज्जत दी,
माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। और मेरे मुखालिफिन का क्या असर हुआ जब उसने देखे ना, एक आदमी मजबूर है, मकहूर है, इतना लंबा सफर है, गुर्बत है, प्यास है, बीमारी है, क्या अंदाज है। जब इस आलम में यजीद के दरबार में उसने गुस्ताखी की इमाम हुसैन की। यहाँ लोग कहते हैं किसी को कुछ ना कहें, कि क्यों ना कुछ कहें, जो सैयदना इमाम हुसैन के बारे में बात करे तो जुबानें खींच जाइए उसकी, जो सहाबा के बारे में बात करते तो हम करने देते हैं। ये क्या बात हुई, गुस्ताखी करना, बेअदबी करना, ये कौन सा दीन है, ये तो तुम बेदीनी फैला रहे हो। सुनो, जब उसने बेअदबी की तो सैयदा ज़ैनब चुप नहीं रही, बल्कि हजरत ज़ैनब बोली और खड़ी हुई, और आपने तिलावत की कुरान मजीद की और आयतें पढ़ी, कहने लगी वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ बियदिक का खैर। और आप फरमाने लगी यजीद तू कहता है तेरे मुखालिफिन पसपा तुझे इज्जत मिली। आप फरमाने लगे ये तेरा दरबार है ना, ये तेरा सजा हुआ है ना, तेरा इस वक्त डंडा चलता है ना। फरमाने लगी चंद साल ठहर जा, तेरे ऊपर लोग लानतें बरसाएंगे। और फरमाया जब जुमे पढ़े जाएंगे तो लोग मेरे हुसैन के नाम के खुतबे पढ़ेंगे। फरमाया आज ये तेरा दरबार है ना। हजरत नौमान बिन बशीर सहाबी रसूल थे, वो कहते हैं मेरे करीब एक नाबीना सहाबी बैठा था, सुनो सुनो हवाला मैं दिखाऊंगा। कहने लगे मेरे करीब उस वक्त यजीद के दरबार में एक नाबीना सहाबी बैठे थे। जब बीबी ज़ैनब ने ये बात की ना, तो वो नाबीना सहाबी मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे नौमान अली आ गया है, ये तो अली की आवाज है, अली आ गया। जिब्रील ने अली बोल रहे हो जैसे इकामत के दरबार दमिश्क में वो ज़ैनब का खिताब मिंबर पे अली बता रहे हो जैसे। कहने लगे ये तो अली की आवाज है। जनाब नौमान बिन बशीर कहने लगे नहीं, अली जब बोलते थे तो बड़ा रंग होता था, अभी तो ज़ैनब खुल के बोल ही नहीं रही, अभी तो ज़ैनब सताई हुई है, अभी तो ज़ैनब जख्म खा के आई है, अभी तो ज़ैनब प्यासी है। काश ज़ैनब तरो ताज़ा होती और ज़ैनब खुतबा पढ़ती तो अली की तरह गरजदार आवाज निकलती। यजीद के महर कांते जिब्रील अमीन बोल रहे हो जैसे, एक मिनट के जवाब बोल रहे हो जैसे। दरबार दमिश्क में बीबी ज़ैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे। वो मिस्कीनों की तरह मिन्नतें नहीं कर रहे थे, हाय पानी इनका मिजाज ही नहीं था, बल्कि वो दर में थे और बर मौका बर महल बोलते थे। यजीद आया दरबार में, जब ये सारा काफिला वहां पहुंचा तो यजीद दरबार में आया, और जब वो दरबार में आया तो बादशाहों का तरीका है, गाड़ियां, अब हमारे बादशाहों ने रूटर वाली गाड़ियां रखी हुई है, वो यूं यूं चलती है, शोर होता है पीछे। ये उस जमाने में कहा जाता था बा दब्बा मुलाजा होशियार, पीछे हट जाओ, नारे लगने लगे। तो यजीद का एक नाखलफ बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा तेरा बाप कहाँ है, देख ये मेरे बाप दादा के नारे, देख मेरे बाप के नारे, तेरे के नारे। अभी ये बात शुरू उसने की थी कि दमिश्क की जामा मस्जिद में जोर की अजान हो गई, और जब मुअज्जिन ने कहा ना अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसका हाथ पकड़ के कहने लगे ये मेरे नाना के नारे लग रहे हैं, अगर तेरा है तो बता, ये मेरे नाना के नारे हैं। और फरमाया तेरे बाप के 2-2.5 साल लगेंगे, मेरे नाने के कयामत के बाद नहीं लगेंगे, मेरे नाने के नारे कयामत के ये लगते रहेंगे, लग रहे हैं और लगते थे और लगते रहे। मेरे भाई याद रखो, तेरी हिम्मत, पहली बात तो उससे प्यार करना, दूसरा इनकी हिम्मत, इनका मकाम दलेरी करना है, इनका काम हिम्मत करना, इनका काम डट जाना है, कमजोरी दिखाना अहले बैत का तरीका होती। हजरत अब्बास के बाजुओं में दर्द होता, जनाब ज़ैनब फिर परेशान होती है कि हम तो इस बेहयाई के खिलाफ लड़े और उम्मत अभी जो गल कर रही है, जो चौकों में खड़ा होता है ना औरतों को ताड़ता है, वो यजीद के तरीके पे अमल करता है। ये दलाइल है, आप सोच लें, अंदाजा कर लें कि हमने किस जमात में खड़े होना है। इसलिए गंद सारा निकालें। इमाम हुसैन का एक पैगाम आज अपनाना बड़ा जरूरी है। इमाम हुसैन ने सर सजदे में कटाया और कुरान की तिलावत नेज़े की नोक पे भी जारी रही है। इसलिए आज कम से कम 10 नफल इमाम हुसैन की सुन्नत समझ के जरूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जिन्होंने रोजा रखा बड़ा अच्छा किया है।